दोस्तों, इस दुनिया में दो ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनकी चर्चा दुनिया भर में होती है। एक है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, तो दूसरी है दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रतिमा, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जिसमें से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे भारत में बनी है, तो वहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी, जहां पर दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सा स्टैच्यू किस चीज़ में किसको हराता है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको इन दोनों ही विशालकाय प्रतिमाओं के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण की बात करते हैं। जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ज़्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे, तो वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। वर्तमान समय में जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड में स्थित है, तो वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि सरदार सरोवर डैम के करीब है। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर होता है। ऐसे में दोनों प्रतिमाओं के बनने का भी कुछ कारण है। जहां सबसे पहले अगर हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो इसे फ्रांस में बनाया गया था, जो कि फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिका को एक तोहफा था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने का कारण हिंदुस्तान के निडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाना था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के तमाम राज्यों को जोड़कर यूनियन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया था। यही कारण है कि इस प्रतिमा को एकता का प्रतीक माना जाता है और इसका नाम भी इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। दोस्तों, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण का काम फ्रांस में 1876 में शुरू हुआ था, जिसके बाद साल 1884 में इसका निर्माण पूरा हो गया था और इसके एक साल बाद यानी कि 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों, इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, इसलिए यह प्रतिमा इनसे काफ़ी मिलती जुलती है और पैरों से लेकर हाथ में मौजूद मशाल तक की लंबाई 154 फीट है और ज़मीन से पूरे स्टैचू की लंबाई 305 फीट यानी कि करीबन 22 मंजिला इमारत जितनी है। अब अगर हम वज़न पर आएँ तो दोस्तों, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वज़न 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है। अगर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ज़मीन से उसकी ऊंचाई लगभग 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है, क्योंकि यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी बड़ी है, जहां इसका कुल वज़न 2000 टन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी, इसलिए यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाने को कहा जाए तो ये तो तय है कि हज़ारों वर्कर्स ने मिलकर इस स्टैचू को बनाने में अपना योगदान दिया होगा। लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी को बने अभी 2 साल ही हुए हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि इसे बनाने में तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा वर्कर्स और 250 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स की मदद ली गई थी। अब दोस्तों, बजट की बात करते हैं। उस समय स्टैचू ऑफ लिबर्टी करीब 4 लाख US$ में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में पूरे 3000 करोड़ का खर्चा आया है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे से बनी है। 1885 में अमेरिका ले जाने के लिए 350 अलग अलग टुकड़ों में सेट किया गया था। अमेरिका लाने के बाद इसे जोड़कर बनाने में पूरे 4 महीने का वक्त लगा था। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैचू था। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जुड़ी एक बहुत अनोखी चीज़ हुई थी, वो यह कि 1886 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी मशाल टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस से बनाते वक्त काफ़ी सावधानी पूर्वक इसके ऊपर 24 कैरेट सोने की पतली लेयर चढ़ाई गई, जो कि मशाल को और भी ज़्यादा बेहतरीन लुक देती है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया था और लगभग 113 टन स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था और इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम यानी कि आज़ादी को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम हिंदुस्तान में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट फिट की गई हैं, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैचू के बिल्कुल टॉप पर मात्र 30 सेकंड में पहुंचा सकती है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर की ऊंचाई पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय यानी कि हार्ट में खूबसूरत गैलरी बनाई गई है, जहां से काफ़ी दूर तक का सुंदर नज़ारा दिखता है।
उसके अलावा इस स्टैचू के अंदर एक ग्रैंड म्यूजियम, 3 स्टार होटल फैसिलिटीज़, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन सिस्टम भी इसका हिस्सा है और भविष्य में यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। और इसे पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 6500 स्ट्रक्चरल स्टील, 18500 थिक एंड स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलो सीमेंट की आवश्यकता पड़ी थी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण करके इस प्रतिमा को खड़ा किया गया था, तभी यह इतनी मजबूती से खड़ी है। ऐसे में दोस्तों, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज़ लगभग 10,000 से 14,000 के बीच लोग आते हैं, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 के एक दिन में 15,036 लोगों की मौजूदगी दर्ज करके यह दिखा दिया कि अगर बात पॉपुलैरिटी की हो तो यहाँ पर भी स्टैचू ऑफ यूनिटी की पॉपुलैरिटी कम नहीं है। अब वो बात अलग है कि यह अभी हेरिटेज साइट नहीं बनी, क्योंकि ऐसा होने के लिए अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को काफ़ी समय तक अपनी जगह पर इसी तरह और इस सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और इसी तरह टूरिज्म को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भारी लागत में जब इस स्टैचू को बनाया गया है तो उस लागत को पूरा करने में अभी काफ़ी समय लगेगा और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने वाले टूरिस्ट से ही संभव है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी पॉपुलैरिटी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ पाएगी या फिर नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।